ब्राम ब्रीम ब्रोम ब्रह्मचारिण्ये नमः। ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। नवरात्र के दूसरे दिन की शुरुआत इसी बीज मंत्र से की जाए तो माँ ब्रह्मचारिणी देवी का आशीष आपके लिए हमेशा विद्यमान रहता है। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो एनालिस्ट निधि चौधरी लेकर आई हूँ भारत एक्सप्रेस पर भक्ति से परिपूर्ण शुभ नवरात्रि के इस कार्यक्रम को, जहां मैं बताने जा रही हूं कि कैसे नवरात्र का दूसरा दिन आपके लिए खुशियों के भंडार खोल सकता है। लेकिन आपको इसके लिए करने होंगे कुछ सरल उपाय। तो सबसे पहले जानिए नवरात्र के दूसरे दिन का महत्व। आज है शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप होता है माँ ब्रह्मचारिणी देवी का, जिनकी पूजा माँ पार्वती के अविवाहित रूप के तौर पर होती है। ब्रह्म का एक मतलब होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ है देवी ब्रह्मचारिणी। जैसे हमने पहले ही बताया कि माँ के दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है, तो ये देवी जप के साथ तप में विश्वास करती हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से त्याग और संयम की भावना जागृत होती है। इस दिन साधक विशेष तौर पर अपनी कुंडलिनी शक्तियाँ जागृत करने के लिए साधना करते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी देवी के स्मरण से सदाचार की भावना विकसित होती है। जीवन में आने वाला हर कष्ट दूर होता है। अगर आपको लगे कि कोई बात आपको बहुत परेशान कर रही हो, तो आप मन से माँ ब्रह्मचारिणी देवी जी का स्मरण करें और आप अनुभव करेंगे कि जल्द ही आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीला फूल जैसे कनेर, गेंदे की माला का ही प्रयोग करें। माँ ब्रह्मचारिणी देवी को चीनी का भोग लगाना अति शुभ माना गया है, तो आप नवरात्र के दूसरे दिन माँ को चीनी का भी भोग लगाएं। इसके साथ ही आप किसी भी दूध से बनी चीज का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद यदि आपने कलश स्थापना की हो तो कलश के साथ नवग्रह की पूजा करें, जिसके बाद घी और कपूर से माँ की आरती करें। जैसा कि हमने बताया, माँ ब्रह्मचारिणी देवी को पीला रंग बहुत प्रिय है। उनके माथे के पीछे पीले रंग का चक्र विराजमान है, जो दर्शाता है कि माँ ने कैसे अपनी सिद्धि को पाने के लिए कड़ा तप किया है। इसीलिए सभी भक्तों को माँ की साधना के समय पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही देवी माँ को भी पीले रंग के वस्त्र और फूल ही अर्पित करने चाहिए। पीला रंग नया सीखने और ज्ञान का प्रतीक है, इसीलिए भक्तों को बुद्धि और ज्ञान के लिए तो माँ ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन करना ही है। साथ ही पीला रंग पहनने से पूजा में सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। जैसा कि अब आप जान ही गए हैं कि इस सेगमेंट में मैं लेकर आती हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिसे नवरात्र के दूसरे दिन करने से मिलेगा आपको दोहरा फायदा। नवरात्र के दौरान भक्ति से जहां आपको शांति का लाभ मिलेगा, वहीं देखिएगा कि इन छोटे उपायों को करने से जीवन में सुखद परिवर्तन मिलेगा। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो नवरात्र के दूसरे दिन को खाली ना जाने दें। एक फिटकरी का टुकड़ा देखिए कैसे भरेगा आपकी तिजोरी। इस दिन का उपयोग करते हुए कम से कम 50 ग्राम का एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लेना है। 50 ग्राम से कम इसलिए भी नहीं क्योंकि ये आपके वजन से जुड़ा हुआ है। जिसका वजन ज्यादा है वो थोड़ा सा और ज्यादा ले सकते हैं। तो फिटकरी को ले और उसे काले रंग के कपड़े में सिल कर घर के मेन गेट पर टांग दे। आप देखेंगे कि कितनी तेजी से आपको धन लाभ होगा। अब आपको दूसरा उपाय बताते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी आ रही है, आपकी बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको करना है ये छोटा सा उपाय। आपने गूंजा के दाने देखे होंगे, तो लाल या काले गूंजा के 5 दाने आपको लेने हैं और उसे एक मिट्टी के बर्तन में शहद के साथ भरकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखना है।
माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है और ये देवी देती है विवाह का आशीर्वाद। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से विवाह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन उन कन्याओं का पूजन भी होता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन शादी नहीं हुई हो। इन कन्याओं को नवरात्र के दूसरे दिन घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और कपड़े, बर्तन इत्यादि भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। ऐसा करने से परिवार में यदि किसी की शादी ना हो रही हो तो वो भी जल्द ही हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी भी कहा जाता है और हम सभी जानते हैं कि एक अच्छे छात्र में ये सभी गुण होने चाहिए। इसीलिए नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करना बच्चों के लिए अति लाभदायक है। हर माता पिता को नवरात्र के दूसरे दिन अपने बच्चों से देवी की आराधना अवश्य करवानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, माँ ब्रह्मचारिणी देवी का बीज मंत्र का जप बच्चों से करवाए और आप खुद अंतर देखेंगे कि किस तरह बच्चों की एकाग्रता बढ़ी है। एक बार फिर से मैं इस बीज मंत्र का जाप आपके लिए करती हूँ। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम ब्रह्मचारिणीये नमः। एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणीये नमः। हम उम्मीद करते हैं कि भारत एक्सप्रेस का ये नवरात्र स्पेशल शो शुभ नवरात्रि आपको पसंद आ रहा है। आप इस शो को भारत एक्सप्रेस के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे और बात करेंगे तीसरे नवरात्र के महत्व की। तब तक के लिए नमस्कार और वंदन करें या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा।